हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बहुत एक्साइटिंग हफ्ता था, इतने मज़े के एपिसोड्स आ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि आप वेट कर रहे होते हैं कि आज कौन सा ड्रामा आएगा। और फिर मज़े की बात ये, कहाँ होता है कि यार 3 ड्रामे देखने पड़ रहे हैं, कहाँ होता है कि यार आज 3 ड्रामे आएँगे जो बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारे यहाँ आजकल बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग कंटेंट बन रहा है। वीकेंड थोड़े डल हो रहे हैं बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी। बट मसला ये था, इस हफ्ते 7 ड्रामे मेरे टॉप 7 थे, उनमें से मुझे टॉप 5 निकालने थे। तो बड़ी लड़ाई हो रही थी ड्रामों में आपस में और चल रहा था कि अच्छा किसी की ये चीज़, किसी की वो चीज़। सातों ड्रामे जो थे वो इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त थे, लेकिन कुछ ड्रामे वर स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट, सो दे मेड इट टू द टॉप 5। तो मैंने अभी अपनी टीम के साथ भी किया, मैंने कहा विच ड्रामा डू यू थिंक जो है ना वो हमारे टॉप 5 में इस हफ्ते नहीं है। तो कुछ ने सही किया, यस, कुछ ने गलत किया। तो हमारे टॉप 5 के ये ड्रामे हैं इस हफ्ते। नंबर 5 पे हमारे पास है पामाल। आई जस्ट लव द ड्रामा। उसकी ट्रीटमेंट, उसकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है, इतनी रिलेटेबल है और उसकी पेस इतनी ज़बरदस्त है कि आप बोर नहीं होते। एंड एक के बाद एक चीज़ हो रही होती है। कुछ चीज़ें आपको पता है कि होंगी, प्रिडिक्टेबल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद you don't lose interest in the drama. So Pamal is going really strong. The performances are great, amazing. Of course, it has Sabaa Qamar, Haris Waheed and Usman Mukhtar, तो कैसे नहीं होंगी। सलमा ज़फ़र हैं उसमें, जो बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा भी बाकी सब भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। Another thing which I really like about the drama is the OST. इतना कोई प्यारा OST, अगर आपने नहीं सुना तो जाके ज़रूर पामाल का OST सुनिए, इट्स रियली नाइस। नंबर 4 पे हमारे पास है केस नंबर 9। केस नंबर 9 इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा मुझे लगता है केस 9 इसलिए नीचे आया है क्योंकि उसमें केस की प्रोसीडिंग्स अब थोड़ी सी मुझे लंबी लग रही हैं और बहुत ज़्यादा रेपिटेशन भी लग रही है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, स्पेशली जो फ्लैशबैक में पीछे जाके वो याद कर रहे हैं कि उसको घर से नहीं निकलने दिया। आई थिंक वी सीन इट ऑल एंड वी आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग वेरी डिफरेंट और वेरी न्यू। जब फ्लैशबैक दिखाते हैं तो आई वॉन्ट टू सी द ड्रामा मूविंग फॉरवर्ड एंड आई वॉन्ट टू सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा ड्रामा मेरे लिए बोरिंग हुआ था। नंबर 3 पे हमारे पास शरपसंद है। शरपसंद ऐसा ड्रामा है कि आप उस बंदे की जो फरासत साहब है, उनकी टेक्निक पे, उनके रवैये पे आप हैरान रह जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते वो किस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं और कितनी एक्सपर्टीज़ के साथ ही गेट्स अवे विद व्हाटएवर ही इज़ प्लानिंग टू डू। जैसे उन्होंने पूरा वो जो लोगों को जमा किया और उस लड़की के, हिरामानी का जो कैरेक्टर है, उसके घर के बाहर वो लोग जमा हुए, उसके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाए। फरासत साहब खुद तो थे ही नहीं वहाँ पे। ही वॉज़न्ट एनीवेयर देयर। तो वो दूर से बैठ के ना, ही इज़ ऑपरेटिंग एवरीबडी एल्स। एंड वो जो टाइटल पे पिक्चर बनी हुई है ना कठपुतली वाली, वो बिल्कुल सही होती है कि ही इज़ कंट्रोलिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ पीपल, जो दूर से बैठ के। एंड शरपसंद में बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी हो रही हैं, जैसे द फैक्ट कि लड़की अकेले रह रही हो औरत, तो उसके ऊपर किस तरह जजमेंटल कमेंट्स होते हैं, उसके कपड़ों पे, उसके आने जाने के टाइम पे कैसे बात होती है। तो शरपसंद एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और आपको मज़ा आता है देख के। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ खिज़र इदरीस फॉर पामाल। आई थिंक खिज़र हैज़ डन सच एन अमेजिंग जॉब। एक तो उनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरीके से, जिस सेंसिटिविटी से उन्होंने इस पूरे स्क्रिप्ट की के ट्रैक्स को हैंडल किया है। कोई भी ट्रैक आपको बोर नहीं लगता। इवन जब मामू और मुमानी बात कर रहे हैं, इवन जब माँ और मुमानी बात कर रहे हैं, जब आनी और मलिका बात कर रहे हैं, तो आपको सब बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने हर कैरेक्टर की जो ओरिजिनलिटी है, जो वो डे 1 से स्टार्ट हुआ था, उसको मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन उसके साथ-साथ जिस तरीके से उनके अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो आपको नज़र आते हैं। लेकिन वो भी इतने अच्छे हैं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि आनी का एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे हावी नहीं हो रहा। वी सी द प्रीवियस आनी समवेयर, उसकी झलक नज़र आती है। सेम फॉर मलिका, मलिका का जो ओरिजिनल वर्जन था और जो मलिका अब चेंज हो रही है। तो आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो कैरेक्टर्स को आगे भी लेके चल रहे हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स थे उनको भी पकड़ के रखा हुआ है। प्लस एग्जीक्यूशन में उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से कहानी को सुनाया है कि आप बोर नहीं होते। आपको पता है कि क्या होगा, प्रिडिक्टेबिलिटी है, कि अगले कुछ मिनट्स में ये ऐसा ही करेगा, ये ऐसी ही करेगी, ये हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी देखने में मज़ा आता है, आपकी क्यूरोसिटी बरकरार रहती है, आप सोचते हैं किस लेवल तक जाएगा। तो and the way he's used the OST, it is so beautiful, it is so beautiful, I can't tell you. So great direction by Khizr Idris for Pamal. नंबर 2 पे हमारे पास है जिनकी शादी उनकी शादी, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मज़े का है, हँसी भी आती है।
अच्छी बात ये है कि आपको रोमांस मिलता है, आपको मिस्ट्री सॉल्व करने को मिल रही है, आपको साथ-साथ दीन की बातें भी सुनने को मिलती हैं। सबसे आई थिंक मुझे खूबसूरत बात ये लगती है कि वो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी सही वाले कॉन्सेप्ट व्हिच आर अराउंड नमाज़, कुरान, आयात, वो उसको जाने नहीं दे रहे। आपको एक कोई ना कोई एक रिमाइंडर आता रहता है। वो नहीं कह रहे कि आप किसी चाउमीन बाबा के पास चले जाएँ या आप ऐसी कोई चाइना के नेशनल एंथम का तावीज़ पहन लें। दे आर टॉकिंग अबाउट कि आप कुरान से रुजू करें, आप इस्लाम से, नमाज से, आप आयतों से रुजू करें, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। देन आई थिंक इस बार थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, कहानी आपको इंटरेस्ट करके रखती है। जो पूरा अली ने प्रपोज़ किया व्हिच वाज़ बेसिकली चमकी प्रपोजिंग टू नादिया, वो बहुत मज़े का सीन था, उससे बहुत हँसी आ रही थी। फिर अली जो अपनी भाभी को कन्विंस कर रहे थे कि जिन दादी से कर लें, देखिए आपका सारा काम ऐसे हो जाएगा। आई वाज़ लाफिंग, इट वाज़ सो मच फन टू वॉच ऑल ऑफ दैट। तो जिनकी शादी उनकी शादी इज़ नंबर 2। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू सहर खान एज़ खुशी इन जिनकी शादी उनकी शादी। जो आई लव्ड हर परफॉर्मेंस, आई थिंक इट वाज़ सो नाइस, स्पेशली द फैक्ट कि वो पूरा वो एक तालाब है जिसमें कोई एक वो लकड़ी का लकड़ी का पीस है जिसके ऊपर वो लेटी हुई है, ज़ंजीरों से बंधी हुई है। मतलब मैं सोची थी कितना डर लग रहा होगा। आई वुड लव टू हियर हर टॉक अबाउट हाउ शी शॉट इट, बट उनके एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट थे। वो जो गुस्सा है खुशी का, वो जो खुशी के अंदर एक पैशन है कि मोहब्बत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, किसी भी सूरत वो नादिया की तरफ नहीं जाएगा, अली तो मेरा है, और वो चमकी को थ्रेटन भी करती है एंड शी इज़ लाइक कुछ भी कर लें, मैं तो अब नहीं रुकने वाली। तो सहर की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। आई रियली लाइक इट दैट शी इज़ पुशिंग द लिमिट्स एंड शी इज़ डूइंग न्यू थिंग्स एंड बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ा वो भी हुआ कि अरे या ये क्या चीज़ है, और मज़ा भी आ रहा था देखने का। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू फहाज अली एज़ अली इन जिनकी शादी उनकी शादी। आई थिंक फहाज इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। मुझे इतना मज़ा आया जब वो चमकी जो है वो अली बन के आते हैं, फहाज कह रही थी, चमकी जब अली बन के आते हैं और देन फहाज अली का जो कैरेक्टर है अली, वो नादिया को प्रपोज़ करता है। अगर आपने नोट किया, एक छोटी-सी यहाँ ना लट निकली हुई है, व्हिच आई वाज़ नोटिसिंग, बाल थोड़े से यहाँ पे आए हुए, बिकॉज़ दैट वाज़ एडिंग टू हिज़ होल, वो जो कॉमिक उनका पर्सोना था ना, उसको ऐड कर रहा था उसको, इन द वे ही टॉक्स, द वे ही इज़ प्रपोजिंग, थोड़ा-सा शर्मा के, थोड़ा-सा फ्लर्ट के अंदाज़ में, थोड़ा-सा इट वाज़ समथिंग दैट वी हैव नेवर सीन फहाज डू बिफोर, एटलीस्ट मुझे नहीं याद पड़ा कि इस तरह का। और थोड़ा-सा वो जो एक कॉमिक एलिमेंट आता है ना, वो भी उसमें आया हुआ था। तो इतना अच्छा लग रहा था, समथिंग डिफरेंट टू सी एंड इट वाज़ डेफिनिटली फ़नी। आप स्माइल भी कर रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, एंड एट द सेम टाइम यू वर लाइक इट्स अ रियली नाइस परफॉर्मेंस। सो these were our best actors. Number 1 पे हमारे पास है जमा तकसीम, going very very strong and making so many conversations. आप जमा तकसीम देखते हैं और आपके कोई मतलब मैं 20 पॉइंट्स निकालती हूँ, लाइक ये भी अच्छा है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और सोचने पे मजबूर करता है आपको। अपने आसपास आप देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपको रिलेटेबल चीज़ें मिलती हैं, परफॉर्मेंसेज आर रियली नाइस एंड यू फील सैड ऑल्सो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं? डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।